पटना में हो चाहे प्रयागराज, अपने अभी एट प्रेजेंट दो सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर पटना में मेन है और प्रयागराज में बेटा अपना ब्रांच ऑफिस, तो मेन ऑफिस है। तो बेटा पटना और प्रयागराज के अपन सारे बैचेज का अनाउंसमेंट आज करेंगे। तो चाहे आप पटना के स्टूडेंट हो, बोरिंग रोड पे एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे मुसलपुर हाट, या फिर आप प्रयागराज में हो, दोनों जगह बेटा 3 अप्रैल को ये डेट नोट कर लो। इसके लिए 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट। ए फॉर नीट और IIT जेई। अगर कोई बच्चा IIT जेई 2027 में देना वाला है, अभी 10th पास की और 11th में आया, तो उसके लिए भी स्टार्टिंग डेट सब जगह 8 अप्रैल है, चाहे पटना हो चाहे प्रयागराज हो। बच्चों जो भी स्टूडेंट 2026 या 2027, जो बच्चे अभी 11th पास करके 12th में आएंगे या 12th पास करके ड्रॉप करेंगे, वो सभी अपना एग्जाम 2026 में देंगे, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई के लिए प्रिपेयर करें, तो उनके लिए। और जो बच्चे भी 10th पास करके 11th में मूव करेंगे, वो अपना 2027 में अपना नीट जेई का एग्जाम देंगे। उन सभी के लिए बेटा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अपन अपनी KGS टीम में जितने भी बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं, अपने KGS सिस्टम में जो भी नीट और जेई के बैचेज ऑफलाइन, बेटा अभी अपन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ऑन ऑफलाइन। तो बेटा जितने भी ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो पटना में हो चाहे प्रयागराज, अपने अभी एट प्रेजेंट दो सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर पटना में मेन है और प्रयागराज में बेटा अपना ब्रांच ऑफिस, तो मेन ऑफिस है। तो बेटा पटना और प्रयागराज के अपन सारे बैचेज का अनाउंसमेंट आज करेंगे। तो बेटा बड़े ध्यान से आप ये वीडियो देखो और अपनी अपने बैचेस को इंश्योर करो। अपने अपना जो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना वो एक बार आप देख लो। तो एक एक करके बात करते बेटा। सबसे पहले नीट की बात करते हैं। तो इसमें बेटा आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले नीट की बात करते हैं और बेटा उन बच्चों के लिए बात करते हैं तो नीट 2026 में जो एग्जाम देंगे, यानी कि 27 में जो एग्जाम देंगे, यानी कि 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए बेटा, जो नेक्स्ट ईयर 26 नहीं 27 में एग्जाम देंगे, है ना, फॉर नीट 2027। तो 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट की बात करते हैं जो 2 साल प्रिपरेशन करके और 27 में अपना नीट जेई का एग्जाम देंगे। अभी मैं नीट की बात कर रहा हूं। तो 8 अप्रैल बेटा, यहां पर डेट आपको नजर नहीं आएगी, बहुत छोटे छोटे लेटर्स में बेटा प्रिंट है ये, तो मैं आपको बता देता हूं 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ये बैच, है ना, स्टार्टिंग 8 अप्रैल। तो ये डेट नोट कर लो बेटा, 8 अप्रैल। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, अपनी सीट आप चाहो बुक करा सकते हो 8 अप्रैल। सर कहां कहां? तो दोनों जगह बेटा, पटना और प्रयागराज दोनों। 8 पटना, पटना में भी अपने 2 सेंटर है बेटा, कौन सा, बोरिंग रोड एंड मुसलपुर हाट। तो दोनों पर बेटा एडमिशन ओपन है। और बेटा प्रयागराज जो अपना नया सेंटर है प्रयागराज, वहां पे भी बेटा सेम 8 अप्रैल को डेट ये स्टार्ट है बैच। तो बेटा 8 अप्रैल से बैच स्टार्ट है, 8 अप्रैल 2025 से। और बेटा आप 2 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद 27 में मई में लगभग अपना एग्जाम होता है नीट का, और जेई का तो बेटा आपको पता ही है जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट 2, तो आप दे पाएंगे 27 में एग्जाम, ठीक है। तो बेटा आप अपना जो भी, अगर आप 10th, आपने अभी 10th बोर्ड का एग्जाम दिया और 11th में आ रहे हैं, तो आपके लिए ये बैच है बेटा, तो आप उस हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब आगे आते हैं सर, जो बच्चे 11th से 12th में है, तो सर उनका बैच कब स्टार्ट हो रहा है? तो अब आ जाओ, नीट की बात कर रहे हैं अभी सारी, है ना, ये हो गया 10। तो फॉर नीट 2026, लेकिन इसमें भी कौन से, और 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट जिन्होंने 11th का एग्जाम दिया और 12th में आ रहे हैं, तो बेटा इनके लिए हमारे को बोर्ड और नीट जेई दोनों का ध्यान रखना होता है, बोर्ड के साथ साथ नीट जेई का ध्यान। तो बेटा इनका हो रहा है 3 अप्रैल से। तो स्टार्टिंग एट ऑन 3 अप्रैल, 3 अप्रैल को। तो बेटा इनका बेस थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं हम। तो 3 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, वही अपना पटना में भी सेम दोनों डेट है, मतलब बोरिंग रोड और मुसलपुर हाट दोनों जगह सेम डेट है बेटा। और बेटा प्रयागराज के लिए भी यही है।
तो चाहे आप पटना के स्टूडेंट हो, बोरिंग रोड पे एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे मुसलपुर हाट, या फिर आप प्रयागराज में हो, दोनों जगह बेटा 3 अप्रैल को ये डेट नोट कर लो। किसके लिए? 11 से 12 मूविंग स्टूडेंट। सर हमने तो अभी 12th बोर्ड का एग्जाम दिया, तो उनके लिए भी आ जाओ बेटा। तो और नीट 2026 में ही दोगे आप भी। और बेटा 12th पास है, 12th to 13, 12th पास स्टूडेंट है ना, 12 to 13 लिख दो आप, और 12th पास कर दो। ठीक है साहब। सर इनका तो बेटा ये डेट्स काफी ज्यादा है, तो बेटा 10th अप्रैल से इनका बैच स्टार्ट होने जा रहा है। सब जगह 10th अप्रैल, स्टार्टिंग है 10th अप्रैल। तो 10th अप्रैल को बेटा बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, 10th अप्रैल को स्टार्ट होगा। और कहां पर? पटना और प्रयागराज दोनों जगह। पटना के दोनों सेंटर पर। तो सब जगह बेटा, सब जगह एक साथ अपन बैच ओपन कर रहे हैं, चाहे वो मुसलपुर हाट हो, चाहे बोरिंग रोड हो, और बेटा चाहे वो प्रयागराज हो। बेटा ताकि सिंक्रोनाइज्ड वे में सब चले और आपको एक तगड़ा कंपटीशन की फील मिले, ताकि सारे बच्चों का एक साथ टेस्ट सीरीज चले, कॉमन टेस्ट सीरीज, और एक तगड़ा कंपटीशन का माहौल क्रिएट हो। तो इसके लिए बेटा शानदार तरीके से ये बैचेज स्टार्ट होंगे। तो बेटा आप जिस भी क्लास में हैं, चाहे आपने 10th बोर्ड दिया हो, चाहे 12th बोर्ड दिया हो, चाहे 11th पास की हो, आपके लिए अलग अलग डेट पर बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सारा बेटा नीट का है, तो आप अपने हिसाब से देखें। अब आ जाते हैं बेटा जेई के लिए। तो बेटा इसी तरीके से जेई के ये सारे ऑफलाइन बैचेज है बेटा। तो जेई के लिए बेटा अपनी वही डेट है ना, वही सारा कुछ डेट वही है बेटा, सेम सब कुछ। तो नीट के लिए भी यही डेट है, और जेई के लिए भी। अगर आप बेटा जेई के लिए एक बार अपन डेट और देख लेते हैं, 8 अप्रैल ही है बेटा। तो जेई के लिए ना, नीट और जेई के लिए भी सेम डेट है, ए फॉर नीट और आईआईटी जेई। अगर कोई बच्चा आईआईटी जेई 2027 में देना वाला है, अभी 10th पास की और 11th में आया, तो उसके लिए भी स्टार्टिंग डेट सब जगह 8 अप्रैल है, चाहे पटना हो चाहे प्रयागराज हो। ठीक है सर। और कोई बच्चा बेटा ये जेई के लिए भी सेम सब। तो बेटा एक शानदार उसके लिए तैयार हो जाओ। और बेटा चाहे 11 से 12th मूविंग हो, तो आपके 3 अप्रैल को ही बैच स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो नीट के हो, चाहे वो आईआईटी जेई के हो। और आईआईटी जेई, अगर आप आईआईटी जेई 2026 में दे रहे हैं और आपने 11th का एग्जाम दिया, 12th में आ रहे हो, तो आपका भी बैच बेटा 3 अप्रैल से स्टार्ट है। ठीक है। और बेटा अगर आपने 12th पास की है और आप जेई देना चाहते हैं, 12th बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो बेटा 10 अप्रैल से स्टार्ट है आपके बैच। तो जो 13th यानी कि 12th पास करने वाले हैं और जेई के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर करने वाले हैं, या नीट के लिए, उन सब के लिए 10th अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ये पूरा बेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा, या आपको अपने ऑनलाइन इस पे मिल जाएगी पोर्टल पे केजीएस के। तो हर जगह बेटा ये अवेलेबल है, डेट्स, फी स्ट्रक्चर वगैरह सब लिखा हुआ है। मतलब चीपेस्ट प्राइस बेटा, सबसे लो कॉस्ट में सबसे तगड़ी, और बेटा फैकल्टी पूल आपको सारा इसमें मिल जाएगा बेटा। पूरी डिटेल आपको अपने ऐप पे मिल जाएगी। जबरदस्त फैकल्टी पूल, और मिनिमम बेटा लो कॉस्ट, लगभग 30,000 के करीब अपनी 10 to 11th मूविंग की फीस है, और 35 के करीब आपकी 12th पास या 11 से 12th मूविंग की फीस है। मतलब मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में इससे कम रेट में कहीं पर भी ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड हो रही होगी। तो बेटा ये खान सर का विजन है, खान सर की सोच है। तो बेटा इस तरीके से अपना सारा, और पोस्टल टेस्ट सीरीज जो बच्चे इस अभी एग्जाम दे रहे हैं बेटा, ए फॉर नीट 20, ये सिर्फ नीट वाले 2025 वाले स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बेटा, जो बच्चे अभी नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बेटा पोस्टल टेस्ट सीरीज है, जिसमें लगभग 20 टेस्ट है, पूरे फुल सिलेबस, और 25 ओएमआर शीट साथ में दी जाएगी। और बेटा नीट पैटर्न पर बढ़िया शानदार
बहुत ही तरीके से बनाए गए, नीट रिलेवेंट, और जो पीवाईक्यू है उस टाइप के क्वेश्चन डले हुए हैं। तो आप इसको अवेल कर सकते हो। अगर आपको अब अपनी प्रिपरेशन को एक उतना बूस्टर लगाना है, या स्पीड अप करना है, गियर बदलना है, और मार्क्स इंप्रूव करने, एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो आप पोस्टल टेस्ट सीरीज का फायदा ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए। तो बेटा इसी तरीके से आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे तो आउटपुट आएगा। तो मेहनत करें और ढंग से मेहनत करें। बाय बाय।